आज मैं आपको अशुद्धि संशोधन पढ़ाने जा रही हूँ। अशुद्धि संशोधनम। पुरुष, वचन, लिंग, लकार दृष्टया, यानी कि पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और प्रथम पुरुष, ये पुरुष होते हैं। और वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, लिंग, पुरलिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। लकार तो जानते हो 5 लकार होती हैं जो मुख्य रूप से पढ़ाई जाती हैं। इनकी दृष्टि से हम आपको अशुद्ध संशोधनम बताएंगे। पहले मैं पार्ट 1 में लकार और पुरुष दृष्टि से पढ़ाऊंगी और दूसरे में मैं वचन और लिंग के अनुसार पार्ट 2 में। यहाँ पर पुरुष, वचन, लिंग तथा लकार की दृष्टि से अशुद्ध संशोधनम गत बोर्ड परीक्षाओं में आए उदाहरण दिए जा रहे हैं। मैं आपको जो पहले सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा में प्रश्न आए हुए हैं उनके ही उदाहरण मैं आपको मुख्य रूप से समझाऊंगी। अंत में परीक्षा उपयोगी मिश्रित अभ्यास दिया जाएगा। मैं आपको कुछ अभ्यास देके, कुछ बहुविकल्पी क्वेश्चन दे करके हम आपको समझाएंगे। उदाहरणों में दिया गया रेखांकित पद अशुद्ध होगा। कौन सा पद अशुद्ध होगा? पद का मतलब होता है शब्द। कौन सा शब्द अशुद्ध होगा? जो रेखांकित होगा, यानी जिसके नीचे अंडरलाइन होगा। उसे शुद्ध करके वाक्य को पुनः लिखना है। हम आपको दोबारा लिख करके उसे समझाएंगे या आपको शुद्ध वाक्य शब्द कैसे बनेगा वो हम आपको बताएंगे। अब हम आपको पहले पुरुष दृष्टया अशुद्ध संशोधनम पहले समझाएंगे। हमने आपके लिए शुद्ध वाक्य भी लिख के रखे हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि कैसे कौन सी अशुद्धि है और उसको कैसे शुद्ध बनाया गया है। जैसे भवान कुत्र गच्छसि, देखो लिखा है ना रेखांकित कौन सा शब्द है? ये गच्छसि। भवान कुत्र गच्छसि, आप कहाँ जाते हो? भवान प्रथम पुरुष में आएगा। कर्ता प्रथम पुरुष के लिए प्रयोग होता है, जैसे सहा, तो, ते, सा, ते, ता, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। और ये भवान, भवंतो, भवंता, ये जो है प्रथम पुरुष में आते हैं। इनकी धातुएं प्रथम पुरुष के साथ चलती है। यहाँ गच्छस क्या है? मध्यम पुरुष है। तो क्या होगा? भवान कुत्र गच्छति। देखा, गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति, ये प्रथम पुरुष का शब्द है और एक वचन है। क्योंकि इसका कर्ता भवान एक वचन था तो क्रिया एक वचन की बनेगी। लेकिन क्रिया में गलती क्या थी? यहाँ पर मध्यम पुरुष की थी। यहाँ अशुद्धि क्या थी? मध्यम पुरुष की क्रिया थी। तो आपको कर्ता के अनुसार यानी भवान के अनुसार क्रिया बनानी थी। इस भवान के अनुसार तो आपने प्रथम पुरुष का, आपने गम धातु का प्रथम पुरुष का एक वचन लिया, गच्छति। ठीक है, आपको समझ में आ गया? तुम प्रतिदिनम पठति। अब देखो ये पठत के नीचे रेखांकित है। पठत माने पढ़ता है। अब तुम है मध्यम पुरुष के लिए, तुम, युवाम, यूयम। आपको मैंने जो अनुवाद आप मेरा देखिएगा तो अनुवाद में आपको बताया है कि तुम के साथ क्या होगा? मध्यम पुरुष लगेगा धातु का। यहाँ पठत क्या लगा हुआ है? प्रथम पुरुष का। यहाँ पर अशुद्धि क्या है? पठति में है, प्रथम पुरुष की, पुरुष दृष्टि से। तो यहाँ क्या होगा? तुम प्रतिदिनम पठसी। मध्यम पुरुष में होता पठस, पठता, पठत। ठीक है। ऐसे भवान कुत्र वससी, देखो वससी के नीचे भवान माने आप कहाँ रहते हो। भवान जो है प्रथम पुरुष का है और वसस क्या है? मध्यम पुरुष की है। प्रथम पुरुष में भवान लगता है, भवान करता होता है, उसमें प्रथम पुरुष लगता है। और यहाँ वसस क्या है? मध्यम पुरुष है। तो भवान कुत्र वसति, जैसे हमने यहाँ पर गच्छति में बताया था। ठीक है। और आपको मैं आगे और बताती हूँ। देखिए कि भवान कुत्र पठसी, भवान यानी आप कहाँ पढ़ते हैं। तो भवान के साथ मैंने बताया प्रथम पुरुष लगेगा, भवान करता होगा, भवान, भवंतो, भवंता, सहतौते, इसमें हमेशा प्रथम पुरुष लगता है। और तुम, युवाम, यूयम में हमेशा मध्यम पुरुष लगता है धातु में। और अहम, आवाम, वयम में
उत्तम पुरुष लगता है। तो इसलिए पठसी गलत है, इसमें अशुद्धि है इस रेखांकित पद में। तो क्या होगा, भवान कुत्र पठति, प्रथम पुरुष लगाया, पठत पठता पठंतो। ऐसे त्वया किम क्रियसे, तुम क्या करते हो, त्वया तुम्हारे द्वारा क्या किया जा रहा है, क्रियसे यहाँ पे होगा त्वया किम क्रियते, क्रियते तुम्हारे द्वारा क्या किया जा रहा है। अहम पत्रम लेखिष्यन्ति, देखो लेखिष्यन्ति में गलती है, अहम है उत्तम पुरुष का और लेखिष्यन्ति क्या है, इसमें एक तो प्रथम पुरुष, इसे प्रथम पुरुष का बहुवचन है और अहम वैसे भी एक वचन है और वो भी ये अहम आवाम वयम मध्यम पुरुष में प्रयोग किया जाता है। अहम पत्रम लेखिष्यामि, ठीक है, लेखिष्याम, लेखिष्यावा, लेखिष्यामः, यहाँ पर उत्तम पुरुष का प्रयोग होगा लेखिष्यामि, ठीक है, अहम के साथ लेखिष्यामि। अहम चरणाभ्याम चलन्ति, मैं चरणों के द्वारा चलता हूँ, कौन चलता है, मैं, अहम, अहम के साथ में, ये चलन्ति तो प्रथम पुरुष का बहुवचन है, तो अहम के साथ क्या लगेगा, उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष में क्या होगा, चलामि, अहम चरणाभ्याम चलामि। और आगे आपको कुछ उदाहरण समझाते हैं, जैसे कि ते परधनम चोरयथ, चोरयथ, ते सह तो ते बहुवचन है, सह तो ते में प्रथम पुरुष लगता है और चोरयत क्या है, ये मध्यम पुरुष का है, चोरेस चोरथा चोरयत, ये मध्यम पुरुष का बहुवचन है। तो क्या होगा, ते परधनम ना चोरयन्ति, यानी प्रथम पुरुष लगाओगे, यहाँ पर क्या लगाओगे, चोरयति चोरयतः चोरयन्ति, तो यहाँ पर चोरयन्ति ये नहीं लगेगा, ये मध्यम पुरुष का है। जब ये चीज़ें ये करता है, इसकी क्रिया हमेशा प्रथम पुरुष की रहती है, तो यहाँ भी आप इस क्रिया को प्रथम पुरुष का ही प्रयोग करेंगे। अर्जुन तो तुम यद करोति तद मद अर्पणम कुरु, करोति तुम के साथ, यहाँ तुम है, तुम के साथ करोति नहीं होगा, करोति क्या है, प्रथम पुरुष का, और तुम मैंने बराबर बताया मध्यम पुरुष प्रयोग होगा। अर्जुन तुम यत करोषि, अब देखा या करोषि, करोषि ये मध्यम पुरुष का एक वचन है, करोषि मध्यम पुरुष का एक वचन है, करोति नहीं लगेगा, करोति प्रथम पुरुष का है, ये धातु है ये। अब वयम नृत्य कर्मानुसारम फलम विंदन्ति, विंदन्ति देख रहे हो, ये प्रथम पुरुष का बहुवचन है, विंदति विंदतः विंदन्ति, और ये वयम मैंने बताया ना, अहम आवाम वयम, ये लगते हैं उत्तम पुरुष में। आप हमेशा ये धातुएं जरूर याद करिएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, विंदामः, वयम निज कर्मानुसारम फलम विंदामः, देखा विंदामा क्या है, बहुवचन, विंदामि विंदावः विंदामः, बहुवचन हो गया, ये वयम अहम आवाम वयम, ये भी बहुवचन है, तो बहुवचन के साथ बहुवचन की क्रिया लगेगी, लेकिन आपको पुरुष का ध्यान रखना पड़ेगा। अभी मैंने जितना भी पढ़ाया ये पुरुष दृष्टिया अशुद्धि बताई, पुरुष की दृष्टि से क्या अशुद्धि थी, आप सिंपल सा समझ लो बच्चों कि प्रथम पुरुष हमेशा सह तौते या सा तेता, भवान होन्तो भवंता, ये इसमें लगता है, और मध्यम पुरुष किसमें लगता है, त्वम युवाम यूयम में। यहाँ देखा, आपने देखा था अभी कैसी कैसी गलतियाँ की थी, अब तुम के साथ लगा दिया, यहाँ पे आपने देखा ये तुम के साथ करोति, तुम यत करोति, करोति नहीं लगेगा, प्रथम पुरुष लगेगा, और हमेशा जो उत्तम पुरुष किसमें लगेगा, अहम आवाम वयम। आप इतनी सी बात समझ लो, आपको पुरुष दृष्टिया अशुद्धि बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी, और आप सोचेगा कितना सरल है, इसे तो हम बहुत कठिन समझ रहे थे, लेकिन है तो ये बिल्कुल सरल, आपको छोटी छोटी बातें समझनी पड़ेंगी। अब हम आपको लकार दृष्टिया अशुद्धि संशोधनम बताएंगे, यानी लकार की, लकार बने होता है लट लोट लिट लंग, ये सारी क्या होते हैं, लकार होते हैं। तो इनकी धातुएं आप अलग अलग याद करेंगे, जैसे लट में होता पठत पठता पठंती, ठीक है, और लिट में होता पठिष्यत पठिष्यता पठिष्यन्ति, लंग में है अपठत पठताम अपठन, तो ऐसे करके सारी जितनी धातु रूप होते हैं उनकी लकार चलाई जाती है, और उस लकार को की दृष्टि से भी अशुद्धियाँ होती हैं। तो आप उन्हें कैसे, यहाँ हमने शुद्ध वाक्य आपके लिए लिख दिया है, राधा भोजनम पच्यते, तो यहाँ पर क्या होगा, राधा भोजनम पचती, ठीक है, यहाँ परस्मैपदी धातु लगेगी,
ठीक है, आत्मनेपदी नहीं लगेगी। और इसके बाद हम आपको और आगे कुछ उदाहरण समझा रहे हैं आपको, जैसे कि धर्माचरणेन सुखम लभति। लब धातु हमेशा आत्मनेपदी में चलाई जाती है, जैसे लभते, लभेते, लभंते। यहाँ पर चूंकि लभत एक वचन है और प्रथम पुरुष का है, तो यहाँ पर लभते क्या होगा, प्रथम पुरुष एक वचन प्रयोग किया जाएगा। लभते, लभेते, लभंते, तो लभते एक वचन और प्रथम पुरुष है। सेवका स्वामिनम सेवती, तो क्या होगा, सेवका स्वामिनम सेवते, यहाँ पर आत्मनेपदी धातु चलाई जाएगी। ठीक है, सेवते, सेवेते, सेवंते, ये प्रथम पुरुष में चलती है। ठीक है, और मध्यम पुरुष में हो जाएगा सेवसे, सेवेथे, सेवध्वे। तो ऐसे ही अपि भारम बाधति, ये है ना बाधति, यहाँ अपि भारम बाधते, इसका भी, ये भी लट लकार आत्मनेपदी की धातु चली है। ठीक है, सेओ लब, इसमें सब में आत्मनेपदी ही धातु चलाई जाती है। सेवका सेवती, तो क्या होगा, सेवका सेवते, जैसे यहाँ सेवते बताया था ऐसे सेवते हो जाएगा। फिर आप आगे देखिए कि ते ते तत्र अध्ययना तिष्ठिष्यन्ति, यहाँ तो इसमें ही अशुद्धि है। आप स्था धातु या तिष्ठ धातु जब चलाते हैं तो लिट लकार में स्थास्यन्ति हो जाता है। क्या हो जाता है, स्थास्यति, स्थास्यतः, स्थास्यन्ति। मैंने लिट लकार के अनुवाद जब समझाए हैं तो हमने ये चीज़ समझाई है, जो हम, तो सा जलम पिबिष्यति, देखो यहाँ भी गलती है, ये ऐसे नहीं चलता है। आप लिट लकार अनुवाद वाला मेरा जब देखोगे ये वीडियो, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर पिबिष्यति नहीं होता है, सा जलम पास्यति, पास्यति, पास्यतः, पास्यन्ति। चूंकि सा स्त्रीलिंग है, अच्छा स्त्रीलिंग होता है या पुल्लिंग होता, धातु की क्रिया तो वैसे ही चलती है। स्त्रीलिंग एक वचन था या ये एक वचन का शब्द था, तो ये प्रथम पुरुष एक वचन का यहाँ पर लिट लकार में प्रयोग हुआ। लिट लकार कैसी थी, यहाँ पर रा से बन जाती है लिट लकार, ये लिट लकार है। ठीक है, घृतेन आयु वर्धति, घी से आयु बढ़ती है, यानी देशी घी खाने से। ठीक है, तो ये हमारे संस्कृत में ऐसा आप ग्रंथों में पढ़ेंगे कि घी खाने से आयु बढ़ती है। देशी घी का बहुत महत्व था अपने आप। घृतेन आयु वर्धते, घृतेन आयु वर्धते, इसमें भी आत्मनेपदी धातु लगी हुई है। ठीक है, और ये लट लकार ही है। लभत, यहाँ सत्यम भाषते, जो सत्य बोलता है, सा सुखम लभति, वह सुख को प्राप्त करता है। अपने संस्कृत साहित्य में देखो कितनी अच्छी अच्छी बातें सिखाई जा रही हैं। यहाँ सत्यम भाषते, जो सत्य बोलता, सा सुखम लभते, लब धातु के में हमेशा आत्मनेपदी धातु लगाई जाती है। अब आप आगे देखेंगे इसकी क्रिया में, क्रियापद में क्या अशुद्धि है। देखिए, अहम ग्रामम गच्छामि, जबकि गच्छामि कभी लिट लकार में चलता ही नहीं है। अहम ग्रामम गमिष्यामि, गमिष्य ये माँ है, यहाँ पे माँ बनी हुई है। गमिष्यामि, मैं गाँव जाऊंगा। ठीक है, अहम ग्रामम गच्छामि, कभी भी गच्छामि तो बिल्कुल अशुद्ध है। गमिष्यामि, गमिष्यामः, गमिष्यामि, गमिष्यावः, गमिष्यामः। ठीक है, चूंकि अहम एक वचन था, क्रिया भी एक वचन की थी, लेकिन ये अशुद्ध थी। चलता ऐसे है, धातु आप इसका चलाएंगे, लिट लकार चलाएंगे तो गमिष्यामि, गमिष्यावः, गमिष्यामः। ठीक है, आपने देखा कैसे कैसे अशुद्धियाँ होती हैं, बहुत सरल है। आप थोड़ा सा, अभी मैं वचन लिंग पढ़ाऊंगी, आप केवल शब्द रूप याद कर लीजिए, धातु रूप याद कर लीजिए। एक याद कर लेंगे तो कई उसके तरह अनुसार चलते हैं, तो आप बड़े आराम से कर लेंगे। अब हम आपको इसके कुछ उदाहरण समझा रहे हैं। जैसे आपकी परीक्षा में आता है, आपको ऑप्शन दे दिए जाते हैं, या नहीं भी ऑप्शन दिए हों तो आप यहाँ समझ लेंगे तो भी आपको आ जाएगा। जैसे अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानि संशोध्य, यानी नीचे लिखे वाक्यों में रेखांकित, रेखांकित किसको, जिसके नीचे अंडरलाइन को कहते हैं, रेखांकित शब्दों को संशोध्य,
संशोध मतलब संशोध करके, यानी उसे शुद्ध करके, उसका संशोधन करके कि आप वाक्यानि उत्तर पुस्तिकायाम पुनः लिखत, उत्तर पुस्तिका में पुनः लिखो, यानी दोबारा लिखो, गलत को सही करो। जैसे वृक्षात अनेकानि फलानि, वृक्ष से अनेक फल, पतति, ये रेखांकित है ना, रेखांकित पद है, तो यहाँ पतति गिरते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर क्या शुद्धि थी, वचन में थी। हमने आपकी सुविधा के लिए कि मैं तो भी समझा दूंगी, आप शायद कॉपी में उतारें, उतारना भी चाहिए आपको, और कॉपी में लिखेंगे। आप आप सोच रहे हैं कि स्क्रीन को थोड़ा रोक के ऐसे कर लूँ, तो मैंने आपकी, तो आप आराम से लिख सकते हैं, इसलिए मैंने खुद आपको यहाँ वचन में लिख दिया है, जिससे आपको कॉपी में उतारने में आसानी हो, आप भूले नहीं। ठीक है, मैंने आपकी सुविधा के लिए लिखा है, और हमने टिक मार्क भी कर दिया है। वृक्षात अनेकानि फलानि, अनेकों फल यानी बहुत से फल। जब बहुत कर्ता में बहुत चीजें हैं तो क्रिया कैसी होगी, बहुवचन में होगी, और यहाँ पतति क्या है, एक वचन में है। तो यहाँ पर शुद्ध क्या होगा, पतिष्यत नहीं हो तो लिट लकार में है, पतेत भी नहीं होगा, पतत क्या होगा, पतंती, क्या शुद्ध है, गिरते हैं, यानी अनेकानि फलान यानी बहुत से फल गिरते हैं, यानी उसके लिए बहुवचन की आप क्रिया लगाओगे। पतति एक वचन है, तो आप पतति पततः पतंति अनेकानि फलानि पतंति, आप इसको शुद्ध करके लिखेंगे, तभी लिखा हुआ ये संशोध वाक्यानि लिखत। यहाँ पर गलती किसमें थी, वचन में थी, यहाँ एक वचन का प्रयोग किया गया था, ये बहुवचन का है। ठीक है, इसीलिए मैं आपको कई बार अच्छे से समझाती हूँ कि बच्चों को मेरे अच्छे से समझ में आ जाए। अब आप देखिए दूसरा, देखिए ह्या, ह्या माने बीता हुआ कल, जो कल बीत गया है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, ह्या, यानी बीता। जैसे कल 11 तारीख थी, मान लो कल 11 है तो वो ह्या है, आज 12 है तो 12 से पहले जो कुछ हुआ है वो ह्या यानी बीता हुआ कल। मम अम्बायाः विद्यालय क्रीड़ा दिवसा भविष्यति, कल कल मम अम्बाया मेरी माँ के विद्यालय में क्रीड़ा दिवस होगा। अब होगा तो ये भविष्यत काल है, यानी जो आने वाला कल की 13 तारीख है, मान लो कल संडे है, आज सैटरडे है, तो क्या हुआ, उसके लिए जो आने वाला कल है, तो आने वाले कल की क्रिया नहीं लगेगी। संस्कृत में ऐसा ही होता है, ह्या, ह्या में बीता हुआ कल की ही क्रिया लगेगी, तो क्या होगा, आसीत सही है। ठीक है, आसीत माने था, कल मेरी माँ के विद्यालय में क्रीड़ा दिवस था, तो यहाँ पर क्या गलती थी आपके लकार में। ठीक है, ये क्या थी, लिट लकार, और यह क्या थी, लंग लकार। आप जैसे ऐसे देखते हो, ऐसे लंग लकार, ठीक है, ये लंग लकार होता है। लिट लकार में ऐसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई थी ना, ये ऐसे हलंत लगा के लिट लकार होता है। लिट लकार ये जो है ये लिट लकार था, और आसीत क्या है, लंग लकार, इसलिए आसीत लगेगा, ह्या के साथ क्या हो गया, यहाँ पर आसीत लगा, लंग लकार, ये होता भूतकाल, ये है लंग लकार क्या होती है, भूतकाल, ये लिट लकार क्या है, भविष्यत काल, ये श्वा के साथ प्रयोग किया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम आपको आगे और समझाते हैं कि इसमें अशुद्धि कहाँ पर है। चलचित्रम दृष्टवा, चलचित्र को देख करके, वयम माने हम सब, उच्चैरी जोर से, हसंति माने हंसते हैं। तो वयम को मैंने समझाया था, वयम में हमेशा उत्तम पुरुष लगेगा, अहम आवाम वयम, और यहाँ पर क्या लगा है, हसंती, ये है प्रथम पुरुष की क्रिया, हसते हस्तासंति नहीं, इसमें क्या लगेगा, हसामि हसावः हसामः। ठीक है, ये हसामः, ये सही है। ठीक है, हसामि हसा, वयम के साथ क्या लगेगा, हसामः, ये भी नहीं लगेगा, ये तो द्विवचन था, ये एक वचन था, ये मध्यम पुरुष का था, ये सब गलत थे। ठीक है ना, ये सब गलत थे। कौन सा सही है इसमें, हसामा। इसमें क्या है थी, पुरुष में गलती क्या थी, पुरुष में थी, यहाँ पर प्रथम पुरुष किया गया था, प्रथम पुरुष गलत था, और आपको वयम के साथ लगाना था उत्तम पुरुष, इसलिए ये सही हुआ। तो इसमें अशुद्धि क्या थी, पुरुष की दृष्टि से थी। ठीक है, और अब आपको और कुछ उदाहरण, इसलिए मैं उदाहरण समझा रही हूँ जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। किम तम श्वः, श्वः मैंने कहा था ना, ह्या बीता हुआ कल होता, और ये जो श्वः है ये होता आगे आने वाला कल।
जैसे आज शनिवार है, कल रविवार है, तो कल के लिए आप श्वः शब्द का प्रयोग करेंगे। चेन्नई नगरतः आगच्छा। अब देखो यहाँ तो भूतकाल की क्रिया लग गई, ठीक है ना, यानी लंग लकार का प्रयोग हुआ है। और श्वः के लिए क्या लगेगा? लिट लकार। अभी मैंने आपको लिट लकार दिखाया था कि ये लगता है भविष्यत के लिए। और ये लंग लकार अभी हमने आपको लिख के दिखाया था, लंग लकार। ये लंग लकार किस में लगती है? ह्या के साथ लगती है, बीते हुए कल के साथ। और श्वः के साथ क्या लगेगा? लिट लकार लगेगी। तो आपको, आपका क्या सही है? तुम के साथ क्या लगेगा? आगमिष्यसि। तुम एक वचन है तो उसके साथ एक वचन की मध्यम पुरुष की क्रिया लगेगी। तो अशुद्धि किसमें थी? लकार में थी। अब हम आपको और आगे दिखाते हैं। जैसे वयम, अभी आपको थोड़ा क्लियर कम दिख रहा है, मैं उसको थोड़ा सा नीचे करती हूँ और आपको क्लियर दिखे। वयम ह्या, अब देखा ना, ह्या बीतता हुआ कल है। आप इसको अपनी कॉपी में अच्छे से नोट कर लो। श्वः आगे आने वाला कल और ह्या बीता हुआ कल। बस इसको समझते ही आप समझ जाएंगे बीता हुआ कल में हमेशा लंग लकार लगानी है और श्वः आगे आने वाले कल में हमेशा लिट लकार लगानी है। वयम ह्या जंतुशालाम दृक्ष्यामः। दृक्ष्यामः, दृक्ष्यामा क्या है? भविष्यत काल का प्रयोग है। दृश्याम दृश्यामा दृश्यावा, ठीक है। दृश्याम दृक्षावा दृक्ष्यामः, ये क्या हो गया? ये हो गया उत्तम पुरुष का है, ठीक है, उत्तम पुरुष। और यहाँ बीता हुआ वयम के साथ लगेगा तो उत्तम पुरुष ही बच्चों, लेकिन यहाँ लग जाने से आपको इसका बड़ा ध्यान रखना है। यहाँ लग जाने से आपको यहाँ पर लंग लकार का प्रयोग करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा? अपश्याम। अपश्यत तो ये तो था प्रथम पुरुष था, ठीक है ना, ये था मध्यम पुरुष था, ये भी नहीं लगेगा। तो अपश्याम लकार में, अपश्यामी, ठीक है। अपश्याम क्या है? चूंकि बीता हुआ है और ये लंग लकार है, इसलिए दीक्षामा हट जाएगा और क्या लगाओगे आप? अपश्याम। यहाँ पर किसमें गलती थी? अशुद्धि थी लकार में। अब आपको ये छठा समझा रहे हैं आपको। इसमें उद्यानम यानी बगीचे परितः चारों तरफ वृक्षा आसीत। बगीचे के चारों ओर वृक्षा आसीत। वृक्षा यहाँ देख रहे हो बहुवचन है, आसीत की क्रिया क्या है? एक वचन की है। तो एक वचन की क्रिया यदि कर्ता यानी जिसके लिए वर्णन किया जा रहा है, क्रिया का प्रयोग हुआ है, यदि वो एक वचन का कर्ता होगा तो क्रिया एक वचन की होगी, और द्विवचन का कर्ता होगा तो क्रिया द्विवचन की होगी। यहाँ पर चूंकि वृक्षा बहुवचन का है तो क्रिया भी बहुवचन की लगेगी। तो यहाँ पर गलती किसमें है? वचन में है। आसन, ठीक है, आसन बहुवचन, ये प्रथम पुरुष बहुवचन का शब्द है। आसन यानी उद्यान में के चारों ओर चारों ओर पेड़ थे, यानी बहुत सारे पेड़ थे, ठीक है। समझ में आ गया? इसे वचन में गलती है, मैंने आपके लिए लिख दिया है, आप आराम से कॉपी में इसको लिख करके हमेशा पढ़ सकते हैं। अहमेव माने मैं ही, तो मित्रम अस्ति, मैं ही तुम्हारा मित्र, लो अस्ति, ये तो देख रहे हो ये प्रथम पुरुष लगा हुआ है। प्रथम पुरुष एक वचन, एक क्रिया तो एक वचन की है, लगना तो यहाँ एक वचन ही चाहिए, लेकिन अहम के साथ क्या लगेगा? मैं बार बार बता रही हूँ, उत्तम पुरुष लगेगा। उत्तम पुरुष का क्या है? अस्मि। उत्तम पुरुष में क्या हो जाएगा? अश्मि, माने हूँ। अहम के साथ क्या लगेगा? अश्मि, ये एक वचन की है। तो यहाँ पर क्या गलती थी? अशुद्धि थी पुरुष में थी, यहाँ पर प्रथम पुरुष का प्रयोग किया गया था। और ये चूंकि क्रिया अहम के साथ हमेशा उत्तम पुरुष लगता है, तो यहाँ पर क्रिया किसकी लगेगी? उत्तम पुरुष की, ठीक है। और आगे आपको ये समझाते हैं। भवान, भवान कुत्र गच्छसि। देखो भवान मैंने शुरू में भी बताया था कि भवान के साथ हमेशा प्रथम पुरुष लगता है, और ये क्या लगा हुआ? मध्यम पुरुष। गच्छस गच्छता गच्छत, तो क्या होगा? चूंकि गच्छसि गच्छता गच्छत, आप कहाँ जाते हो, तो इसमें क्या हो जाएगा? गच्छति सही होगा। यहाँ पर किसमें था? पुरुष में। अशुद्धि क्या है? पुरुष में। यहाँ पर भगवान के साथ प्रथम पुरुष लगे, प्रथम पुरुष का है गच्छति, और एक वचन लगे गच्छति। ये देखो, ये तो बहुवचन था, है तो ये प्रथम पुरुष का, लेकिन ये गलत है, ये बहुवचन का है।
ये द्विवचन का है, ठीक है ना। और ये मध्यम पुरुष का, ये भी गलत है। और भवान के साथ क्या लगेगा, गच्छति, और ये गच्छसि चूंकि मध्यम पुरुष का इसलिए ये गलत है, अशुद्ध है। अब आपको इसका नवा देखो आप, वयम यानी हम सब लोग। आपको अशुद्धि देखने के लिए आपको बहुत कई चीजें देखनी पड़ती। एक तो आप कर्ता देखो, इस कर्ता का प्रयोग किस पुरुष में किया जाता है, ठीक है। और एक श्वाया का ध्यान रखो, ठीक है। श्वाह यानी आगे आने वाला कल। ये बार बार मैं बता रही हूँ क्योंकि यहाँ पर आप सोचेंगे वयम के साथ अपश्याम लगा है, ये तो सही है, फिर गलती कहाँ हुई। आपने चूंकि श्वाह नहीं देखा इसलिए आप नहीं समझ पाए, आपको श्वाह देखना पड़ेगा। श्वाह माने आगे आना है, और अपश्याम क्या है, लंग लकार है। और श्वाह के लिए क्या प्रयोग किया जाएगा, लिट लकार प्रयोग की जाएगी, भविष्यत काल का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। तो इसलिए वयम श्वाह, हम कल अनेकों पशुओं को देखेंगे, क्योंकि कल है तो देखेंगे। और अपश्याम का मतलब देखा, तो क्या होगा, दृक्ष्यामा, ये सा वाला सही है, ठीक है। यहाँ पर क्या गलती थी, लकार में थी, ये लंग लकार का प्रयोग हुआ था, यहाँ पर लिट लकार का, श्वा के साथ लिट लकार का प्रयोग होता है, इसलिए ये सही है, ठीक है। अब आप ये 10वां उदाहरण देखिए, इसमें देखो वयम गुरु नमत। अब ये देखो मध्यम पुरुष में है, वयम के लिए हमेशा उत्तम पुरुष का प्रयोग किया जाता है इस कर्ता के साथ, और यहाँ क्या है, मध्यम पुरुष का प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ गलती क्या है, पुरुष में है। अब आप चारों ऑप्शन देखेंगे, ये तो प्रथम पुरुष का है, ये गलत है, ठीक है ना। और वयम बहुवचन है, एक तो आप वचन देखोगे, तो बहुवचन देखोगे तो यहाँ पर नम था, ये भी गलत है। बहुवचन में क्या प्रयोग हुआ है, ये चूंकि मध्यम पुरुष का है, ये भी गलत है, ठीक है। नमामः, नमामि, नमावः, नमामः, यानी अहम आवाम वयम। आप हमारे अनुवाद देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पर कैसे अशुद्धि है। वयम बहुवचन का शब्द था, और उत्तम पुरुष में प्रयोग किया जाता है, ये भी उत्तम पुरुष का बहुवचन का प्रयोग है, का कि ये शब्द है, इसलिए नमामः यहाँ पर सही है। से तुम स्व, अब देखो है ना, स्व या का ध्यान रखना पड़ेगा और कर्ता का ध्यान रखना पड़ेगा। तुम कल कहाँ लो, ये क्या है, अगच्छा। अब श्वाह के साथ मैंने बताया ना लिट लकार का प्रयोग होगा, और यहाँ अगच्छा क्या है, लंग लकार है, भूतकाल है। आपको तो भविष्यकाल की बात बतानी है, तो भविष्यकाल का लिट लकार होता है, तो यहाँ पर देखो लकार में गलती है, गमिष्यसि, तुम के साथ क्या लगेगा, गमिष्यसि, तुम कल कहाँ जाओगे, ठीक है। और इसका मतलब कहाँ गए। अब आप ये उदाहरण देखिए, 12वां उदाहरण, किम युवाम अपि चलिष्यसि, तम युवाम यूयम। तम एक वचन, युवाम द्विवचन है, तो युवाम द्विवचन का शब्द है, और यहाँ चलिष्यस क्या है, एक वचन का है। चलिष्यसि, चलिष्यथा, चलिष्यथ, चलिष्यस एक वचन है, तो क्या लगेगा, चलिष्यस चलिष्यथा द्विवचन का लगेगा, मध्यम पुरुष द्विवचन चलेगा यहाँ पर। तो यहाँ गलती क्या थी, वचन में थी। इस तरह से बच्चों आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। आप कोई भी उदाहरण देखेंगे, आप देखेंगे कैसे लकार में गलती है, श्वाह का प्रयोग है तो लिट लकार का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और यदि ह्या का है तो आप लंग लकार का प्रयोग करेंगे। आप कर्ता देखेंगे, सहतौते है तो आप हमेशा, और ये भवान भुवन तो भुवनता है, तो आप हमेशा आप जो है प्रथम पुरुष का प्रयोग करेंगे। और यदि त्वम युवाम युवम है तो मध्यम पुरुष का प्रयोग करेंगे। अहम आवाम वयम है, यहाँ देखो तीसरे में वयम का प्रयोग, तो आप हमेशा इसमें उत्तम पुरुष का प्रयोग करेंगे। ह्या के लिए लंग लकार का प्रयोग करेंगे, श्वाह के लिए लिट लकार का प्रयोग करेंगे। आप एक वचन का करता है तो आप एक वचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे। बहुवचन का करता, जैसे यहाँ वृक्षात अनेकानि फलानि पतति में एक वचन, यहाँ पर फल बहुत सारे थे और क्रिया पतति का प्रयोग हुआ था, इसलिए गलत था, यहाँ वचन में गलती थी। आप यदि कर्ता बहुवचन का है तो आप क्रिया भी बहुवचन की लगाएंगे, कर्ता द्विवचन का है तो आप द्विवचन की लगाएंगे, ठीक है। आप लिंग को भी देखेंगे। आप इस तरह से ये सारे आप अच्छे से, मेरा 2-3 बार आप अच्छे से सुन लीजिए, मैं आपको बार बार अच्छे से समझाती हूँ, नहीं सोचती मेरा वीडियो छोटा सा हो चाहे बड़ा हो जाए, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए,
ठीक है? इसलिए मैं आपको अच्छे से विस्तार से समझाती हूँ। बच्चों, खूब अच्छे से इसको आप 3-4 बार आप देखोगे, आपको बिल्कुल सब अशुद्ध संशोधन क्लियर हो जाएगा। आप सोचोगे, ये तो बहुत सरल है, मुझे तो बड़े कठिन लगते थे। कुछ कठिन नहीं लगेंगे, आप बस जो मैंने समझाया है, उन बातों को आप ध्यान से सुन लें।